तो हम लोग यहाँ पर डूम्सडे करते रह गए और वहाँ स्पाइडरमैन ब्रैंडन न्यू डे ने इन्फिनिटी वॉर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और अभी स्पाइडरमैन ब्रैंडन न्यू डे ने $2.2 बिलियन का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। और सिर्फ ऑल ओवर वर्ल्ड में ही नहीं, इस मूवी ने इंडिया के अंदर भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शंस किए और अब तक इस मूवी ने इंडिया के अंदर 570 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, जो कि अब इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली हॉलीवुड मूवी बन चुकी है। और इससे पहले ये रिकॉर्ड एवेटार वे ऑफ वाटर के नाम था, जिसने इंडिया के अंदर 490 करोड़ का कलेक्शन किया था। मतलब तुम समझ रहे हो, एक नॉन इंडियन मूवी जो कि इंडिया के अंदर आके इंडियन मूवीज से ज्यादा कलेक्शन करके ले जाती है। और अगर तुम 2026 की हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवीज की लिस्ट देखोगे तो धुरंधर द रिवेंज को छोड़ के बॉर्डर 2 ने 460 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हुई थी और उससे 100 करोड़ ज्यादा एक नॉन इंडियन मूवी कमा कर ले जाती है। और जो $2.2 बिलियन का ग्रॉस कलेक्शन जो स्पाइडरमैन ब्रैंडन न्यू डे ने किया, वो उसने अपने स्टार्टिंग डेज में बिना IMAX रिलीज के किया था। और दी ऑडिसी के सेकंड वीक तक लगे रहने के बाद भी इस मूवी ने अपने थर्ड वीकेंड में सिर्फ 4% का ड्रॉप लिया था, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि यूजुअली इस सिचुएशन में अपने थर्ड वीक तक आते आते मूवीज के अंदर कम से कम 30% का ड्रॉप देखने को मिलता है। और फिर एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन ब्रैंडन न्यू डे जितना भी कलेक्शन करेगी, उसका 5% प्रॉफिट शेयरिंग टॉम हॉलैंड को मिलेगा। और साथ ही स्पाइडरमैन ब्रैंडन न्यू डे के अंदर एक्टिंग करने के लिए टॉम हॉलैंड ने $20 मिलियन की फीस चार्ज की थी। मतलब कि टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन ब्रैंडन न्यू डे से लगभग 1250 करोड़ रुपए कमाएगा। और अगर ये मूवी इसी तरह कलेक्शन करती रही तो ये इन्फिनिटी वॉर के साथ साथ स्टार वॉर्स अवेकन का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। अब जब रिकॉर्ड्स की बात चली रही है तो दी ऑडिसी भी कहां पीछे रहने वाली है। और रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग दी ऑडिसी मूवी ने अब तक $1.2 बिलियन का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है, जो कि क्रिस्टोफर नोलन के करियर की अभी तक की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग कलेक्शन करने वाली मूवी बन चुकी है। और इस मूवी ने भी सिर्फ ऑल ओवर वर्ल्ड में ही नहीं बल्कि इंडिया के अंदर भी काफी अच्छा खासा कलेक्शन किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 400 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। पर जब अपने तीसरे वीकेंड के अंदर IMAX के अंदर स्पाइडरमैन ब्रैंडन न्यू डे रिलीज हुई तो ऑडिसी मूवी के अंदर कम से कम 60% का ड्रॉप देखने को मिला, जिससे क्रिस्टोफर नोलन को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मूवी को वर्ल्ड वाइड जितना कलेक्शन करना था वो मूवी ऑलरेडी कर चुकी थी। और फिर इट वेलकम टू डैडी का एक टीजर अनाउंसमेंट रिलीज हुआ, जिसका सेकंड सीजन अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। और इस बार हमें इसके सीजन 2 के अंदर इसके सीजन 1 के आगे की स्टोरी नहीं बल्कि सीजन 1 के 27 साल पहले की स्टोरी देखने को मिलेगी, यानी कि 1935 के अंदर की। और अगर मैं तुम्हें इसके सीजन 2 की स्टोरी का एक छोटा सा आइडिया दूं तो इस बार इसके सीजन 2 के अंदर हमें स्टोरी देखने को मिलेगी द ब्रैडली गैंग की, जो कि बैंक रॉबर्स का एक ग्रुप होता है जो कि डेरी शहर के अंदर इम्यूनेशन के बीच में रह रहे होते हैं। ये जो गैंग होती है उनका किसी मिस्टीरियस, टेरिफाइंग और हॉरर तरीके से मर्डर हो जाता है। इसका सीजन 2 सिर्फ केस के अराउंड ही नहीं बल्कि और भी चीजों के अराउंड चलने वाला है, जिसमें हम पेनीवाइज के ओरिजिन के बारे में भी जान पाएंगे। इसके सीजन 2 की शूटिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही चुकी है, जो कि हमें 2027 तक देखने को मिलेगी। फिर बैटमैन 2 मूवी से कई सारे लीक्स सामने आए और साथ ही उसकी कार के टेस्ट स्क्रीनिंग के वीडियोस भी, जहां मूवी के शूटिंग के कई सारे वीडियोस इंटरनेट के ऊपर ट्रेंडिंग कर रहे हैं। और फिर एक इंटरव्यू के अंदर जब सेबेस्टियन स्टैन से पूछा गया कि आप सच में बैटमैन 2 मूवी के अंदर हार्वी डेंट का रोल प्ले करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा देखो ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है, ये जितने भी रूमर्स हैं ये लोग खुद ही सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। और अगर इस मूवी के अंदर मैं सच में होऊंगा तो स्टूडियोज उसे ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे। और फिर मैट रीव्स से भी एक इंटरव्यू में पूछा गया कि बैटमैन 2 मूवी को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं, तो उन्होंने कहा कि बैटमैन 2 मूवी को लेकर उनके काफी ज्यादा बड़े प्लान्स हैं। और साथ ही ये भी कहा कि जो बैटमैन 2 मूवी है वो बैटमैन 1 के कंपैरिजन में और भी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट मूवी होगी। फिर जैक स्नाइडर की द लास्ट फोटोग्राफर मूवी का एक ट्रेलर रिलीज हुआ, जो कि काफी ज्यादा कमाल का था। ये मूवी एक इंटीमेट थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसके अंदर हमें स्टोरी देखने को मिलेगी एक वॉर फोटोग्राफर की, जो कि साउथ अमेरिका में एक मिसिंग फैमिली को ढूंढ रहा होता है। और अगर मूवी की कास्टिंग की बात किया तो मूवी के अंदर हमें स्टुअर्ट मार्टिन और फ्रे जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। मूवी की शूटिंग अभी फिलहाल चल रही है, जो कि अभी अपने प्री प्रोडक्शन फेज में है, जो कि हमें अर्ली 2017 में देखने को मिलेगी। और फिर कई टाइम से सोशल मीडिया के ऊपर ये रूमर्स फैल रहे थे कि RDJ क्रिस्टोफर नोलन के साथ एक नई मूवी बनाने वाले हैं, जिसमें हमें RDJ एज मेन लीड में देखने को मिलेंगे। अब ये न्यूज तो फेक है, ये तो हमें पहले ही पता था, क्योंकि RDJ 2027 से पहले किसी भी मूवी को अपनी डेट्स दे ही नहीं सकते जब तक सीक्रेट वॉर्स रिलीज ना हो जाए। और जो क्रिस्टोफर नोलन है वो रूमर्स के अकॉर्डिंग किसी हॉरर मूवी के प्लान में है, तो भूल जाओ कि RDJ और क्रिस्टोफर नोलन किसी भी मूवी के अंदर हमें एक साथ नजर आएंगे। फिर इस वीकेंड लैंटर्न्स का फर्स्ट एपिसोड रिलीज हुआ, जो कि काफी ज्यादा कमाल का था। और इसका हर एपिसोड वीकली रिलीज होगा रिसेंट शोज की तरह। अगर इसकी स्टोरी का एक बेसिक आइडिया दूं तो सीरीज के अंदर स्टोरी दिखाई गई है 2 लोगों की, ग्रीन लैंटर्न और उसके जूनियर की, जो कि शहर में हुए एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर रहे होते हैं, जिसके चलते हमें दोनों के बीच में काफी अच्छी खासी केमिस्ट्री देखने को मिलती है। जब इसका फर्स्ट ट्रेलर रिलीज हुआ था तब किसी ने भी
नहीं सोचा होगा कि ये शो इतना कमाल का निकलेगा। और ऑनेस्टली ये शो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि पीस मेकर के बाद हमने कभी नहीं सोचा था कि डीसी हमें इतना अच्छा शो डिलीवर करेगा। और अगर अभी तक तुमने लैंटर्न्स का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर चेकआउट करो। और फिर इस बार डिज्नी के D23 इवेंट के अंदर मार्वल वालों ने एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद जो म्यूटेंट सागा स्टार्ट होने वाली है उसके अंदर हमें जितने भी नए एक्समैन देखने को मिलेंगे उसकी कास्ट अनाउंस कर दी है, जो कि कुछ इस प्रकार है, जिसमें से सबसे पहले सैडी सिंक एज जीन ग्रे, फिर किड कॉर्नर एज साइक्लोप्स का रोल प्ले करेगा, फिर एंडे नेवरेट जिसे हमने रिसेंटली ऑब्सेशन मूवी में देखा था वो रॉग्यू का रोल प्ले करेंगी, फिर समारा विंग एज एमा फ्रॉस्ट का रोल प्ले करेंगी, फिर माया बॉयड एज स्टॉर्म का रोल प्ले करेंगी, फिर मिस्टर सिनिस्टर के रोल के लिए मार्वल वालों ने एडम ड्राइवर को अनाउंस किया, जिन्हें हमने स्टार वॉर्स अवेकन मूवी में देखा था। फिर आखिर में इन लोगों ने प्रोफेसर एक्जेवियर के रोल के लिए क्रिस्टोफर अवॉल्ड को अनाउंस किया। फिर अगली न्यूज आती है क्रिस हेम्सवर्थ की एक्सट्रैक्शन 3 मूवी से, जिसका अब एक कोरियन स्पिन ऑफ बनने वाला है, जिसके अंदर हमें सबसे पहले एक मूवी देखने को मिलेगी टाइगो नाम की, और फिर उसके बाद हमें एक सीरीज देखने को मिलेगी जिसका नाम होगा मार्सरी, और ये दोनों ही स्पिन ऑफ हमें 2027 में देखने को मिलेंगे। और फिर एक्सट्रैक्शन 3 मूवी से ये अपडेट निकल कर आई है कि इस मूवी की ऑफिशियल कास्ट अब अनाउंस्ड हो चुकी है, जिसके अंदर हमें कोरियन एक्टर डॉन ली भी देखने को मिलेंगे, जो कि होपफुली इस मूवी को इसके नेक्स्ट स्पिन ऑफ से कनेक्ट करे। एक्सट्रैक्शन 3 मूवी की शूटिंग अभी ऑस्ट्रेलिया में चल रही है, जो कि लास्ट अक्टूबर तक चलने वाली है, और जो मूवी है वो 2027 में रिलीज होगी। और फिर अगली न्यूज आती है एवेंजर्स डूम्सडे से, जहां एवेंजर्स डूम्सडे ने अपनी एडवांस बुकिंग से 90 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है, जो कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से 65% ज्यादा है, जो कि बताता है कि ऑडियंस के बीच में एवेंजर्स डूम्सडे की हाइप कितनी ज्यादा हाई है। और ये कलेक्शन इसने सिर्फ अपने स्टार्टिंग के 2 दिन में किया। और ये बात सुनकर तुम शॉक मत हो जाना कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को $1 बिलियन का मार्जिन क्रॉस करने में 4 दिन का समय लगा था। और इस चीज को देखते हुए ये रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे $1 बिलियन का कलेक्शन सिर्फ 2 ही दिन में कर देगी, जो कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट ओपनिंग लेने वाली मूवी बनेगी। और ऐसा होने के भी पूरे चांसेस हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे $2 बिलियन सिर्फ 4 दिन में ही कलेक्ट कर लेगी, और शायद वर्ल्ड की पहली मूवी बनेगी जो कि $3 बिलियन के मार्जिन को क्रॉस करेगी। अब ऐसा होता है कि नहीं ये तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। तो खैर ये थी वो इस वीकेंड की कुछ लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।